47 सीटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 23 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। कई दिग्गज लीडर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ पर गल जे ਉੱਥੇ ही आम आदमी पार्टी ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। दिल्ली की जनता ने हमको जो जीत दिलाई है, मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद थी इस तरीके की जीत कि आप भी प्रचार में थे, कई हाँ, मैं करीब 10-12 सभाएं की थी। मुझे लगता था कि हम लोग सरकार आएगी, पर हमें अपेक्षा से भी अच्छी जीत मिली है। जनता ने विश्वास जताया, ये बहुत खुशी की बात है। क्या ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था क्योंकि एक के बाद एक जेल? दिल्ली में शानदार जीत हुई है, कैसा दिखता है? बहुत अभिनंदन करता हूँ दिल्ली की जनता का, सभी हमारे कार्यकर्ताओं का। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी भारी जीत जो दिल्ली में मिली है, झूठ बोलने वालों को घर बिठाया, विकास की राजनीति कर जनता पार्टी की जीत, भाजपा की जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विकास का मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है, जो सुशासन से भारत आज विकसित भारत बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जो दिल्ली के लोगों ने गत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार, अराजकता और विकास से वंचित रहने का दुख देखा है, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को एक विश्वास दिया है और अच्छे कामों से देशवासियों की सेवा की है, उसके लिए दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद देने की जीत दी है। जैसे केंद्र में तीसरी बार, महाराष्ट्र और हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत मिली, अब दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, दिल्ली के लोग सुशासन चाहते हैं। डबल इंजन सरकार तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा करे, ऐसी सरकार के लिए ये दिल्ली का वोट एक अहम भूमिका निभाएगा। देश और दुनिया देख रही है कि मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। मोदी जी के अच्छा कामों के साथ जनहित और लोक कल्याण के काम समाज के हर वर्ग, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, महिला हो, हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित तमाम उनसे विधायक बहुत नजदीक है, वो सबकी हार हो गई है। ये स्वाभाविक था कि जो कुकर्म किए, जो अराजकता, जो झूठे वादे, जो भ्रष्टाचार, चाहे वो केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, आपके सभी नेताओं ने जो धोखा दिया था दिल्ली की जनता को, ये उसका जवाब दिल्ली के मतदाताओं ने करके दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार चुके हैं। जी, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, मनीष सिसोदिया हो गए, सौरभ भारद्वाज हो गए, सोमनाथ भारती, काफी ऐसे लोग हैं जो हार गए। अब क्या वजह देखती हैं आम आदमी पार्टी के इस बार चुनाव हारने की? इनको ये लगता है कि ये कुछ भी गलत कर देंगे, कुछ भी झूठ बोल देंगे, कुछ भी ड्रामा कर देंगे। इन्होंने मेरे साथ क्या नहीं करा, कितना अत्याचार करा। पहले तो मारा पीटा, उसके बाद फिकवा दिया, उसके बाद चरित्र हरण करा। जिसने मेरी पिटाई करी उसको Z+ सिक्योरिटी दिलवाई, उसको DGP और चीफ सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट के रिपोर्ट करते हैं क्योंकि वो चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। उसको लुटियन जोन में MP की कोठी दी गई। तो जिस लेवल का इन्होंने अत्याचार करा और कैरेक्टर असैसिनेशन मेरा करा है, इतना झूठ और भ्रम फैलाया इन लोगों ने, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता समझदार है और वो मोती नगर के परिवारजनों का धन्यवाद करूंगा। मेरे ऊपर जिन्होंने आशीर्वाद दिया, मेरे पिताजी, हमारे मोदी जी का आशीर्वाद, अमित शाह जी का आशीर्वाद, नड्डा जी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग, उनका जो स्नेह रहा, उनके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से सब लोग दिल्ली के अंदर भी और मेरी मोती नगर विधानसभा के अंदर भी
कार्यकर्ता भी लगे रहे, उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत जो है जनता की जीत है और जिस प्रकार से उन्होंने एक जो जिम्मेवारी सौंपी है उसको हम निश्चित तौर के ऊपर अच्छी तरह निभाएंगे। और एक जो हमने प्रण लिया है कि मेरी मोती नगर विधानसभा दिल्ली की नंबर 1 सीट होगी डेवलपमेंट के मामले में, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। 17,500 वोट के मार्जिन से रजौरी गार्डन की सीट जीते हैं आप। पिछली बार जो जीते थे उससे थोड़ा मार्जिन कम है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ रजौरी गार्डन की और दिल्ली की सारी वोटर्स का, दिल्ली के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और रजौरी गार्डन में 17,500 वोटों से मुझे भी जिताया है। ये हिस्टोरिक जीत है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये जीत उनको, श्रेय इस जीत को उनको जाता है क्योंकि उन्होंने एक लाइन में कहा था कि तुमने मुझे देश की सरकार दी है, मुझे दिल्ली की सरकार दो, मैं इसके लिए भी काम करूंगा और मैं समय निकाल कर दिल्ली की सरकार चलवाऊंगा। ये कारण था कि दिल्ली के लोगों को विश्वास हुआ और दिल्ली में हिस्टोरिक मैंडेट मिला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह आज महोत्सव है। आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी थी, आपदा से दिल्ली के लोगों को छुटकारा मिला है। गंदे पानी, गंदी सड़कें, गंदी हवा, झूठे बहाने, सारा दिन झूठ बोलना और गंदगी अपने दिमाग में लेके घूमना, लड़ाई वाली पार्टी, झगड़े वाली पार्टी, गंदी पार्टी से लोगों को छुटकारा मिला है। 46 सीटें मिली हैं, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बड़ा मैंडेट है। हम तो कह ही रहे थे, हमारी बात आप मान नहीं कहा रहे थे। हमें तो अब यह है कि बेचारा केजरीवाल जी जब रोएंगे, ईवीएम का आज क्या हाल होगा। बेचारी ईवीएम को फिर रोना पड़ेगा और ईवीएम के ऊपर सिर पे फोड़ा जाएगा सब कुछ। कल तक तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे हम उनके 15 एमएलए खरीद रहे हैं, पर आज कह देंगे कि ईवीएम में हैक होगी। ये बड़ा स्पष्ट है, दिल्ली के लोगों का मैंडेट है और दिल्ली लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। और ये जो बेईमान और करप्ट लोग थे उनको दिल्ली के लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया। अरविंद केजरीवाल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने मिलकर ये चुनाव को अपने हाथों में लिया, कमान ली, धुआंधार प्रचार किया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, तो ये सभी की जीत है। परवेश जी, ये बताइए पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारी तो पहली प्राथमिकता में यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपये का हमने वायदा किया है। हमने सारे करप्शन के ऊपर में SIT का गठन करने की बात करी थी। हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की बात करी थी। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी। सारी की सारी दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना, दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाना, जैसे दुनिया में राजधानी होती हैं वैसा बनाना कि दिल्ली वालों को ऐसी राजधानी पे गर्व हो, ऐसी राजधानी मिलके बनाएंगे। तो सारी हमारी प्राथमिकता है। परवेश, सबसे पहली जो प्राथमिकता है सीएम पद की, अगर दिल्ली की बात करें तो आपका नाम सबसे पहले आया, क्या कहिए इस पर? देखिए, हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें पार्टी का विधायक दल तय करता है, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर अपनी मोहर लगाती है, तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। सर, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ बीजेपी वर्कर ने वो ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ दिखाई दे रहे हैं। उसको आज जनता ने नकार दिया है और ये बता दिया है कि सिर्फ दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार चलेगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री डबल इंजन के विकास करेगा, ये तय है। तमाम उन्होंने दे वल्लों जश्न मनाया जा रहा है, नाल ही जो बिल्कुल, और उन्होंने इतना सम्मान दिया पूरी पार्टी को, उनका पूरा साथ रहा। जो मोदी जी के काम है, दिल्ली की जनता चाहती है वो दिल्ली में भी दिखे, तो इसलिए ये जीत हुई है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जब भैया को दी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ने की, इसमें भैया ने और सभी ने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझा, तो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना था और निभाया। आगे जो भी निर्णय पार्टी लेगी वो बिल्कुल सही लेगी। का धन्यवाद करता हूँ।
ਵਰਕਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 22 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ 22 ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 48 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी भी सी क्योंकि जिस तरीके दे नाल लगातार रुझान आ रहे सी तां आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जिहड़ी सी ओह सख्त टक्कर नूं देखण नूं मिली। कई सीटां दे उपर जिहड़े दोनों पार्टियां दे कैंडीडेट्स ने उन्हां दे विचाले सख्त मुकाबला देखण नूं मिलिया। अगर कांग्रेस की गल की जाए तो कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल सकी। ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਇਹ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਤਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾफ़ी ज़्यादा जो सख्त टक्कर सी इन्हां कैंडीडेट्स नूं दिग्गज लीडरां नूं दित्ती गई है। तो हुण बीजेपी जिहड़ी है दिल्ली दे विच 27 साल बाद एक बार फिर तो सत्ता दे विच आएगी क्योंकि साल 1993 तो बाद भाजपा दिल्ली दे विच अपनी सरकार नहीं बना सकी सी। तां लंबा एक वक्फा है जो 27 साल बाद एक बार मुड़ तो सत्ता दे विच बीजेपी की जिहड़ी सरकार है आएगी। पर इत्थे एक होर भी सस्पेंस बनिया होया सीएम के चेहरे नूं लैके क्योंकि सीएम के चेहरे एक प्रकार से उनके कुकर्मों का लोगों ने जवाब दिया है और स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी के नेता जनता ने घर बिठाए, उखाड़ के फेंकी है आम आदमी पार्टी की सरकार। अन्ना हजारे ने भी अरविंद केजरीवाल को कहा था कि मतलब राजनीति में मत आना, राजनीति नहीं करना चाहिए। अन्ना हजारे जी का हम सब आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनको अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से घृणा थी, दुख था और इसीलिए उन्होंने अन्ना हजारे जी ने बार बार अरविंद केजरीवाल जी को चेतावनी भी दी। उनके गलत कार्यों के लिए उनको जनता ने जो सजा दी है, मैं समझता हूँ अन्ना हजारे जी भी आज संतुष्ट होंगे कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने जो मेहनत करी थी, उन्होंने जो देश के खातिर अपनी कुर्बानियां दी हैं, वो अब आगे चल के एक अच्छी सरकार, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार दिल्ली में जनता की सेवा करने जा रही है। दिल्ली चुनाव रिजल्ट आने से एक दिन पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, महाराष्ट्र का नाम लेते हैं और फिर दिल्ली के बारे में कहते हैं। तो उसका तो फडणवीस जी ने जवाब दे दिया कि उनको पता था, उनको जनता नकार लिया है। एक भी सीट नहीं आई कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा है, ना नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। और मुझे लगता है कि देश ने निर्णय ले लिया है कि राहुल गांधी जी उनको स्वीकार नहीं है। राहुल गांधी जी की झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, राहुल गांधी जी के विकास से वंचित रखने वाली राजनीति अब देश को स्वीकार्य नहीं है। और फ्यूचर रेंजिंग अपने आप को रीइन्वेंट करने। देखो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में किसी एक चुनाव से या 2 चुनाव से फुल स्टॉप नहीं लगता, पर डायरेक्शन क्लियर होती। इनका क्योंकि इनका बेस सिर्फ दिल्ली में है, दिल्ली और पंजाब में, बाकी जगह में जहाँ पे इन्होंने चुनाव लड़ा है वहाँ तो ये अपनी जमानत भी सेव नहीं कर पाए। बीजेपी ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਨੇ बीजेपी ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ आप बताइए। नहीं, बहुत अच्छा हुआ, जिसकी इंतजार था वो हो गया, हमने उनको हराया, बहुत अच्छा रहा। बड़े व्यक्ति हैं, देखते हैं जो पार्टी डिसाइड करेगी, अभी हम इसमें कुछ नहीं कह सकते।
ये मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रही थी, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे। ये जनता का अपना अपना विषय होता है, इशू होता है, इसको इससे नहीं तोड़ना चाहिए किसी से। लेकिन बदलाव के लिए दिल्ली ने वोट किया। बड़े चेहरे जो है वो हार का सामना करना पड़ा, खुद केजरीवाल हार उनका जो झूठ बार बार लगातार झूठ के साथ चल रहे थे, उनके मन की आत्मा कुछ बोल रही थी, लेकिन वो लगातार झूठ बोल के केजरीवाल का साथ देने की कोशिश कर रहे थे। जो उन्होंने दिल्ली वालों के लिए पाप किया उसको भुगतना पड़ रहा है उनको। ठीक। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। धुआंधार प्रचार किया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, तो ये सभी की जीत है। परवेश जी ये बताइए पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारी तो पहली प्राथमिकता में यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपये का हमने वायदा किया है। हमने सारे करप्शन के ऊपर में SIT का गठन करने की बात करी थी। हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की बात करी थी। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी। सारी की सारी दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना, दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाना, जैसे दुनिया में राजधानी होती हैं वैसा बनाना कि दिल्ली वालों को ऐसी राजधानी पे गर्व हो, ऐसी राजधानी मिलके बनाएंगे। तो सारी हमारी प्राथमिकता है। परवेश सबसे पहली जो प्राथमिकता है CM पद की अगर दिल्ली की बात करें तो आपका नाम सबसे पहले आ रहा है, क्या कहिए इस बार? देखिए, हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें पार्टी का विधायक दल तय करता है, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर अपनी मोहर लगाती है। तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। सर ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ CM ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CM ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਸਪੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ CM ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ भी ਤੁਹਾਨੂੰ एक बार करके ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ रहांगे। मैं दिल्ली के सभी मतदाताओं का बहुत धन्यवाद करता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके अथक प्रयासों के चलते जिनको ये श्रेय जाता है दिल्ली की जीत का। दिल्ली में अब तक 44 सीटों पे हम आगे चल रहे हैं। मेरी सीट 17,500 वोटों से हम हिस्टोरिक वोटों से जीत हासिल की है। मुझे इस बात का सर आधे पे लाइट आ रही है, आधे पे थोड़ा सा पीछे प्लीज, थोड़ा इधर आ जाए पूरा सब आएंगे सर, सब पीछे पीछे हो, खुल जाइए सबकी आएगी फोटो आएगी बस बाइट चलिए सर, उसके बाद करते हैं बाइट चलो। 17,500 वोट के मार्जिन से रजौरी गार्डन की सीट जीते हैं आप। पिछली बार जो जीते थे उससे थोड़ा मार्जिन कम है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ रजौरी गार्डन की और दिल्ली की सारी वोटर्स का, दिल्ली के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और रजौरी गार्डन में 17,500 वोटों से मुझे भी जिताया है। ये हिस्टोरिक जीत है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये जीत उनको, श्रेय इस जीत का उनको जाता है क्योंकि उन्होंने एक लाइन में कहा था कि तुमने मुझे देश की सरकार दी है, मुझे दिल्ली की सरकार दो,
मैं इसके लिए भी काम करूंगा और मैं समय निकाल कर दिल्ली की सरकार चलवाऊंगा। ये कारण था कि दिल्ली के लोगों को विश्वास हुआ और दिल्ली में हिस्टोरिक मैंडेट मिला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह आज महोत्सव है। आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी थी, आपदा से दिल्ली के लोगों को छुटकारा मिला है। गंदे पानी, गंदी सड़कें, गंदी हवा, झूठे बहाने, सारा दिन झूठ बोलना और गंदगी अपने दिमाग में लेके घूमना, लड़ाई वाली पार्टी, झगड़े वाली पार्टी, गंदी पार्टी से लोगों को छुटकारा मिला। 46 सीटें मिली हैं, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बड़ा मैंडेट है। हम तो कह ही रहे थे, हमारी बात आप मान नहीं कहा रहे थे। हमें तो अब ये है कि बेचारा केजरीवाल जी जब रोएंगे, ईवीएम का आज क्या हाल होगा। बेचारी ईवीएम को फिर रोना पड़ेगा और ईवीएम के ऊपर सिर पे फोड़ा जाएगा सब कुछ। कल तक तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे हम उनके 15 MLA खरीद रहे हैं और आज कह देंगे कि ईवीएम में हैक होगी। ये बड़ा स्पष्ट है, दिल्ली के लोगों का मैंडेट है और दिल्ली लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। और ये जो बेईमान और करप्ट लोग थे उनको दिल्ली के लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया। अरविंद केजरीवाल सुबह से अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, सिर्फ संजय सिंह उनके शाम को भी नहीं निकलेंगे। एक चीज आपसे और बड़ा, प्रधानमंत्री आज शाम 7 बजे संबोधित करें, किस तरह से देख रहे हैं सभी जो जीते? अरे दिल्ली की देश की राजधानी है दिल्ली। कितने लंबे 23-24 साल के बनवास के बाद, नहीं 27 साल के बनवास के बाद हम वापस आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि जहां कोई नहीं जीत सकता वहां मोदी जी जिता सकते हैं। तरविंदर सिंह मारवा भी जीते हैं जंगपुरा से, तो क्या मान जाए इस बार जो सिख वोट है पूरे से बीजेपी के साथ? बिल्कुल, सिख वोट बीजेपी को डली और एक तरफा डली है। तरविंदर सिंह मारवा भी जीत रहे हैं, हमारे भाई लवली जी भी, अरविंदर सिंह लवली जी भी जीत रहे हैं और हमारी जो है क्या नाम इनका, बिदुड़ी साहब भी, रमेश बिदुड़ी जी भी जीत रहे हैं। जहाँ जहाँ सिख वोट है वहाँ हमारी पार्टी के लोग जीत रहे हैं। वोट सीटों की बात करते, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके। जितने एक्स चीफ मिनिस्टर थे, जितने मिनिस्टर थे, सारे के सारे एक्स MLA भी हो गए हैं। खुशी की बात यह है कि बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े मार्जिन से दिल्ली के लोगों ने हराया, सबक सिखाया। इस पूरे हार पर सर उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट आया है, उन्होंने महाभारत जो सीरियल है उसकी एक क्लिप शेयर किया है। चलिए छोड़िए, और लड़ो आपस में, क्या कहेंगे? चलिए छोड़िए, हमें उसमें क्या लेना देना। उमर अब्दुल्ला जी को मनजिंदर सिंह सिरसा, मनजिंदर सिंह सिरसा, मनजिंदर सिंह सिरसा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ। 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ BJP 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 48 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ BJP ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਲਈ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇहद ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ खुशी है, जश्न भी मना रहे ने। तस्वीरां लगातार तुहाडे नाल असीं सांझियां कर रहे हाँ। तो कई जिहड़े दिग्गज लीडर ने आम आदमी पार्टी दे उन्हां नूं हार दा सामना करना पिया। उत्थे ही सुनील जाखड़ दे वल्लों भी जित दीआं वधाइयां जिहड़ियां ने दित्तियां गईयां ने। एक्स हैंडल ते उन्हां ने पोस्ट पाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाही हेठ दिल्ली नूं आफत मुक्त बनाउण दे लई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय प्रधान JP नड्डा ते सारे भाजपा दे जिहड़े वर्कर ने उन्हां नूं वधाई होवे। तां इह सुनील जाखड़ दे वल्लों एक्स हैंडल ते ट्वीट करके वधाइयां दित्तियां गईयां ने। पंजाब BJP दे प्रधान ने नाल अगे उन्होंने भी लिखा कि 27 साल बाद दिल्ली दे विच कमल दा जो फुल है वह खिड़िया है। हुण प्रधानमंत्री नूं पंजाब नूं आपदा मुक्त बनाउण दा काम करना पेगा। जनता का जो भी फैसला है उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में
और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि